कोई भी बात हो, अगर उसमें बहुत सारे झूठे मसाले ऐड करके बात को पेश की जाए तो बात की जो मूल सच्चाई है वो चली जाती है और पूरी झूठी बात समाज में फैल जाती है। हमारे महाभारत ग्रंथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसमें कुछ झूठे मसाले ऐड करके टीवी सीरियल वाले टीआरपी और पैसे कमाते हैं। आज की वीडियो इसी के बारे में है। वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि महाभारत को घर में रखने से झगड़े होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों के घर में महाभारत नहीं होती। वे लोग टीवी पर चल रही महाभारत को देख के ही ज्ञान लेते हैं और उसमें दिखाई बातों को सच मानते हैं। इसका गलत फायदा उठाते हैं सीरियल के मेकर्स। वो टीआरपी के चक्कर में बहुत सारी झूठी बातें सीरियल में दिखा देते हैं। महाभारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। महाभारत के बहुत सारे वर्जन बन चुके हैं। सबसे पहले 1988 में आई थी बी आर चोपड़ा की महाभारत, जिसने उस समय सबसे ज्यादा व्यूअरशिप हासिल की थी। इसके बाद एकता कपूर की हमारी महाभारत आई। इसमें एकता कपूर ने महाभारत को बदनाम करने की पूरजोश कोशिश की, जैसे कि द्रौपदी को टैटू लगा दिया और पांडवों को ग्रीक कॉस्ट्यूम पहना दिया, लेकिन उसमें वो सफल ना हो पाई। सास बहू सीरियल वाली वही कास्टिंग को लेकर बनाई ये महाभारत एकता कपूर ने आधे से ही छोड़ दी। इसके बाद भी बहुत सारी फेक नैरेटिव वाली महाभारतें आई, लेकिन उसमें से एक भी नहीं चली। आखिरी में 2013 में सिद्धार्थ आनंद कुमार की महाभारत आई। उसकी टीआरपी अच्छी थी और रेटिंग लगभग बी आर चोपड़ा की महाभारत के बराबर थी, मगर इसमें भी टीआरपी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे फेक नैरेटिव चलाए गए। इसके जो राइटर है देवदत्त पटनायक, वे पक्षपाती टाइप के इंसान है। उनकी लिखी हुई बुक जया, उसमें बहुत सारी दुनिया भर की गलत कहानियां हैं, जैसे कि द्रौपदी को कर्ण से प्यार था, अर्जुन दूसरों से जलता था, कृष्ण के कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाना। यही सब गलत बातें उनकी सीरियल में भी चमकती है। सीरियल में ये लोगों ने विराट युद्ध को अर्जुन और कर्ण के बीच ड्रॉ करा दिया। रंगभूमि में दुर्योधन ने अकेले ही 4 पांडवों को हराया, फिर अर्जुन और सुभद्रा को द्वारिका से पहले मिला दिया। जबकि सच्चाई यही है कि अर्जुन और सुभद्रा पहली बार द्वारिका में ही मिले थे और रंगभूमि में दुर्योधन ने भीम के अलावा किसी से युद्ध नहीं किया था और वो लड़ाई भी गुरु द्रोणाचार्य ने रुकवा दी थी। विराट युद्ध की बात करें तो अर्जुन ने अकेले ही कर्ण समेत पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। कर्ण और अभिमन्यु के डेथ सीन को बहुत ज्यादा मेलोड्रामेटिक बना दिया। फिर इन्होंने दिखाया कि राजा द्रौपद चक्रव्यूह की रचना करना जानते थे। अगर ऐसा होता तो बेचारे अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ता। ऐसी ढेर सारी गलत चीजों की वजह से यह महाभारत वेदव्यास जी की लिखी हुई असली महाभारत से बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट हो जाती है। कास्टिंग की बात तो ना ही करे तो अच्छा है। माता कुंती आपको 5 महावीर पांडवों की मां के बदले संतूर साबुन की मॉडल ज्यादा दिखाई देती है। गांडीवधारी अर्जुन के किरदार में चॉकलेट बॉय साइड से बिल्कुल ही कॉलेज बॉय जैसे दिखाई देते हैं। दुर्योधन को देख के तो ऐसा लगता है कि कैसे उस जमाने में भी वो फिलिप्स के ट्रिमर से अपनी दाढ़ी बना लेते थे। बुरी कास्टिंग और बहुत सारी गलत कहानियों का मसाला डालने की वजह से मैं आपको ये महाभारत ना देखने की सलाह देता हूँ। कई लोगों ने इसे देखा होगा और इसमें दिखाई दी बातों को सच भी मान लिया होगा। मैं उन सभी लोग से कहना चाहता हूँ, आपने बहुत ही छेड़छाड़ किया हुआ ज्ञान लिया है। देखिए, इसकी बुरी असर हमारी आने वाली जनरेशन पे पड़ती है। वे लोग ऐसी झूठी महाभारत की बातें मान लेते हैं और सच्चाई पीछे छूट जाती है। इसके बदले हो सके तो आप बी आर चोपड़ा की महाभारत को देख लें। हालांकि इसमें भी थोड़ी गलत कहानियां हैं, जैसे कि द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा बोलना और कर्ण का सूर्यास्त के बाद अर्जुन को छोड़ देना। लेकिन बी आर चोपड़ा की महाभारत असली महाभारत से बहुत ज्यादा डाइवर्ट नहीं होती। ये काफी हद तक सच्चाई से जुड़ी रहती है। इसलिए किसी और महाभारत के बदले बी आर चोपड़ा की महाभारत को देखना ज्यादा सही होगा। इसकी कास्टिंग इसका बोनस पॉइंट है। हर एक्टर ने अपना किरदार बेखूबी निभाया है, चाहे वो भीष्म पितामह के किरदार में मुकेश खन्ना हो या दुर्योधन के किरदार में पुनीत इस्सार। कृष्णा का किरदार नीतीश भारद्वाज के अलावा और कोई इतने अच्छे से नहीं कर सकता। मेरी आपसे यही अपील है कि आप बी आर चोपड़ा की महाभारत को एक बार जरूर देखें। घूम रहा है इधर से उधर, भगवान ये मुझे क्या देखने को मैंने कहा ये क्या सीरियल देखना। अगर सीरियल बनाने वाले भी, उनको ये सोचना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो। आप रामायण बना रहे हो, आप महाभारत बना रहे हो, आप चाणक्य बना रहे हो। जस्ट बिकॉज इट्स अ पॉपुलर एपिक, उसमें हाथ डालो और हर चीज को एक मतलब फनी सा एक ड्रामेबाज एक रूप दे दो। इट डज नॉट वर्क। दैट सीरियल बॉम्ब्ड। इट डज नॉट वर्क। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।